ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 1-4-26 बापदादा मधुबन। मधुर संतानगण बाबा जी अटंती जेपरी अटंती पिलामानंक भितर मध्य क्रम अनुसार चिन्हिछंती। यदि समस्ते चिन्हिजिबे तेबे बहुत भिड़ लागिजिब। आजिर प्रश्न, चतुर्दिगरे प्रत्यक्षतार समाचार केतेबेले प्रसारित हबो? उत्तर, जेतेबेले मनुष्य मानकु जना पड़िजिब जे स्वयं भगवान एही पुराणा दुनियार विनाश कराई नुआ दुनियार स्थापना करने आसीछंती। 2 नंबर, आम समस्तिंकर सद्गतिदाता बाबा आमको भक्तिर फल देवा पई आसीछंती। एही कथार निश्चय होईगले प्रत्यक्षता होईजिब, चतुर्दिगरे हलचल आरंभ होईजिब। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। पिला माने गीतर दुईटी धाड़ी सुनिले जो पिया के साथ है अर्थात जी पियांक साथी अछंती तेबे प्रिया किए ए कथा दुनिया जानी नाही। जदिओ अनेक संतान अछंती सेमानंक भितरे मध्य बहुत संतान अछंती जेउ माने कि जानी नाहंती जे किभली बाबांकु मने पकाइबा दरकार, सेपरी ठीक भावरे मने पकाई पारु नाहंती, बारंबार भूली जाउछंती। बाबा बुझाउछंती पिला माने निजको आत्मा मने कर, मु बिंदु स्वरूप अटे, बाबा ज्ञानर सागर, तांकु ही स्मरण करिवाकु हबो। मने पकाइबार अभ्यास एभली पड़िजिबा दरकार जेपरी बाबांकर स्मृति निरंतर स्थायी होई रहिबो। शेष समय रे एक कथा स्मृति रे रहिबा उचित जे मु आत्मा अटे, शरीर तो अच्छी किंतु यही ज्ञान को बुद्धि रे रखिबाकु हबो जे मु आत्मा अटे। बाबांकर निर्देश मिलिछि मु जीए मते सेही रूप रे क्वचित केही केही मने पकाउछंती। पिलामानंक भितरे बहुत देह अभिमान आसी जाउछि। बाबा बुझाउछंती केही भी हुअंतु तांकु जे पर्यंत बाबांकर परिचय न देइछ से पर्यंत सी किछि भी बुझी पारिबे नाही। प्रथमे तो सेमानकु ए कथा जणा पड़ू जे सेही निराकार आमर पिता साकार गीतार भगवान अटंती, सी ही समस्तिंकर सद्गतिदाता अटंती। सी वर्तमान समस्तिंकर सद्गति करिवार पाठ करुछंती। जदि एई कथा ऊपर निश्चय बुद्धि होइजिवो तेबे जेते सबु साधु संत आदि अछंती समस्ते गोटे सेकेंड रे एठाकू आसीजिबे। भारत रे बहुत हलचल होइजिवो। जदि एबे जना पड़िजिवो एवं निश्चय होइजिवो जे एही दुनिया एबे विनाश हेबाकू जाउछि तेबे बॉम्बे ठारू आबू पर्यंत धाड़ी लागिजिवो, किंतु एते शीघ्र कहार निश्चय होई परिबो नाही। तुमे माने जानिछ जे विनाश हेबार अछि, एमाने समस्ते घोर निद्रा रे सोई ही रहिबे। पुणी शेष समय रे तुमर प्रभाव विस्तार हबो। यह कोनोसी माउसी घर कथा नुहे, अर्थात सहज कथा नुहे। निश्चय होइजिवो कि गीतार भगवान परमपिता परमात्मा शिव अटंती। एई कथा प्रसिद्ध होइगले सारा भारत रे चहल होइजिवो। एबे जदि तुमे माने जणकु बुझाइबो तेबे आउ जणे कहिबो तुमकु जादू लागी जाइछि। एई वृक्ष बहुत धीरे धीरे चढ़िबो। एबे आउ किछि समय बाकी रहिछि, तथापि पुरुषार्थ करिबारे कोनोसी आपत्ति नाही। तुमे बड़ बड़ लोक मानकु बुझाउछ किंतु सेमाने कोन किछि बुझुचंती? पिलामानंक भितरे मध्य केतेक एही ज्ञान को बुझी पारु नाहांती, बाबांकु मने पकाउ नाहांती, तेणु सेही भली अवस्था मध्य नाही। बाबा जानिछंती निश्चय काहाकु कुहा जाए। एबे तो केही केही शतकड़ा 1 वा 2% मध्य बहुत कष्ट रे बाबांकु याद करुछंती। जदिओ एठारे बसिछंती किंतु बाबांक साथिरे सेही भली स्नेह रहु नाही। बाबांक सहित वास्तव रे बाबांक सहित बहुत स्नेह रहिबा दरकार, सेथिपई भाग्य दरकार। जदि बाबांक सहित स्नेह थिबो तेबे भाबिबे जे मते पादे पादे श्रीमत रे चालिबाकू हबो। मु विश्वर मालिक हेबी, अधा कल्पर देह अभिमान पक्का होई जाउछि। तेणु एबे देही अभिमानी होबार बहुत कष्ट लागुछि। निजको आत्मा मने करी परम प्रिय बाबांकु मने पकाइबा कोनोसी माउसी घर कथा नुहे। जो माने जोगयुक्त होई रहउछंती सेमानकर चेहरा मध्य उज्जवल देखाजिवो। जेपरी कन्या विवाह करिबा समय रे गहना इत्यादि पिंधि थाए, तेणु तार चेहरा रे एकदम खुशी आसी जाई थाए।
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ହିଁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେହେରା ଏଭଳି ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଚେହେରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହାର ତ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚେହେରା ମୁର୍ଦାରଙ୍ଗ ଭରି ରହିଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଉଛି। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର କଥା ଗୋପ୍ୟ ବଲ୍ଲଭୀଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଏହା ଶେଷ ସମୟର ଗାୟନ ଅଟେ। ନିଜକୁ ଗୋପୀ ମନେ କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏବେ ତୁମର ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ଶବ୍ଦରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବାବା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 1 ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେହିଭଳି କର୍ମ କରିଥିଲେ। ସେହି କର୍ମ ବାବା ଏବେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନାଭବ ପବିତ୍ର ରୁହ। କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ମାୟା ରାବଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ କରାଇ ଆସିଛି। ଏବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ହୋଇନାହିଁ ତ? ମୁଁ ପୁଣ୍ୟର କାମ କରିଚାଲିଛି? ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହେଉଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନାଭବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମନ୍ମନାଭବର ଶବ୍ଦ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ଏ କଥା କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏ କଥା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ସହିତ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ରହିଛି। ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ସାଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜକୁମାର ହେବୁ। ଆମେମାନେ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ହିଁ ରାଜଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ଏକଥା ସିଦ୍ଧ କରି କୁହ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ସେ ତ ନିରାକାର ଥିଲେ। ତେବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ବି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା 3ଟି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ତ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ବି ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଣ ହିଁ ଆମର ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ। ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଧର୍ମ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବୃଦ୍ଧି କେଉଁଠାରୁ ହେଲା ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମହମ୍ମଦକୁ ଆସିବାର ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହୋଇଛି। ଇସଲାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରୁଣା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବାକି ଆହୁରି କେତେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ରହିଛି। ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ହେବା କାରଣରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି 4ଟି। ସେଥିରେ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା, ଦେବତାରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାୟ ନମଃ। ପରମପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୁଆ ଭଳି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ଭାରତ ଫୁଲର ବଗିଚା ଥିଲା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଥିଲା, କିପରି ଏବଂ କିଏ କହିଥିଲେ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନାଥ କୁହାଯିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ଚାଲୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତି କରି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଦିନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି।
ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ज्ञान अज्ञान सद्गुरु देले अज्ञान अंधकार विनाश। एबे तुमे जानिछ आमे आलोकर अछु बाबा आसी आमको तृतीय नेत्र देउछंदी जदिओ देवता मानकर तृतीय नेत्र अछि बोली देखाइछंदी किंतु अर्थ किछि भी जानी नाहंती। वास्तव रे तृतीय नेत्र तुमर अछि किंतु से माने देवता मानकु दे देइछंती। गीता रे ब्राह्मण मानक विषय रे कोनोसी कथा वर्णित होई नाही। सेथिरे तो कौरव पांडवंकर लड़ई घोड़ा घोड़ी इत्यादि सबु कथा लेखि देइछंती कारण मनुष्य माने किछि भी जानी नाहंती। जदि तुमे माने बुझाइबो तेबे कहिबे तुमे शास्त्र पुराण को मानु नाहो। तुमे माने कहि परिबो आमे शास्त्र पुराण को मानिबु नाही काहेकि आमे जानिछु ए सब भक्ति मार्गर सामग्री अटे। गायन मध्य रहिछि ज्ञान एवं भक्ति। जेतेबेले रावण राज्य हुए सेतेबेले भक्ति आरंभ हुए। भारतवासी बाम मार्गरे जाई धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट हो जाइछंती सेथिपई एबे निजको हिंदू बोली कहि देउछंती कारण समस्त पतित हो जाइछंती। तेबे समस्तଙ୍କୁ पतित करिछि किए रावण। सेथिपई रावण को जळाइछंती भाबुछंती यह परंपरा रु चली आसुछि किंतु सत्य जुगरे तो रावणर राज्य ही नथिला। किछि भी बुझु नाहंती माया तुम मानकु बिल्कुल पत्थर बुद्धि करि देइछि। तेबे पत्थर को पारस बुद्धि बाबा ही करूछंती। बाबा ई कली जुगरे आसिले ही सत्य जुगर स्थापना करि परिबे। बाबा ई सब कथा बुझाउछंती किंतु बहुत कष्ट रे कहा कहा बुद्धि रे धारणा हेउछि। तुम कुमारी मानकर एबे बाबांग सहित निर्बंध होउछि। बाबा तुम मानकु पाटराणी करूछंती तुम मानकु चोराई आणुछंती अर्थात तुम मानकु कहउछंती तुमे मोर थिलो एबे तुमे मते भूली जाउछ। देह अभिमानी होई मायार होई जाइछ। बाकी चोराई आनिबा तो हरण करिवार तो कोनोसी कथा नाही। बाबा केवल गोटिए कथा कहउछंती मते मने पकाओ जोग करिवारे ही मेहनत रहिछि। एमिति बहुत संतान अछंती जो माने कि देह अभिमान रे आसी विकर्म करूछंती। बाबा जानिछंती एही आत्मा मते बिल्कुल मने पकाउ ही नाही। देह अभिमान रे आसी बहुत पाप करूछंती तेणु पापर घोड़ा 100 गुणा भरी जाउछि। अन्य मानकु रास्ता देखाइबा परिवर्ते निजे ही रास्ता भूली जाइछंती। आहुरी अधिक दुर्गति को प्राप्त करूछंती। यह तो बहुत बड़ उच्च लक्ष्य अटे। कथारे अछि चढ़े तो चखे वैकुंठ रस गिरे तो चकना चोर अर्थात वर्तमान राजत्वर स्थापना होउछि तेणु एथिरे कोनोसी केते फरक आसी जाउछि। केही केही तो पाठ पढ़ी आकाश को अर्थात बहुत उच्च को चली जाउछंती आउ केही तळे पड़ी जाउछंती। यदि कहार बुद्धि दुर्बल थाए तेबे से भल भाबरे पाठ पढ़ी परिबे नाही। केही केही कहउछंती बाबा मु काहाकु बुझाई परिबि नाही। बाबा कहउछंती अच्छा केवल निजको आत्मा भाबी मते मने पकाओ तेबे मु तुमको सुख देबी। किंतु बाबांगु मने पकाउ नाहंती। जदि बाबांगु स्मरण करूथांते तेबे अन्य मानकु मध्य कराई थांते। जदि बाबांगु स्मरण करूथांते तेबे पाप नष्ट होउथांता। जदि बाबांगु मने न पकाइब तेबे तुमे माने सुखधाम को जाई परिबो नाही। कारण 21 जन्मर वर्षा निराकार बाबांग ठारू मिली परिबो। बाकी तो सबु अल्प कालर सुख देई थांती। काहाकु जदि रिद्धि सिद्धि अर्थात तंत्र मंत्र द्वारा संतान मिलीगला बा आशीर्वाद द्वारा लटेरी मिलीगला तेबे विश्वास दृढ़ हो जाए थाए। काहाकु जदि 2-4 कोटीर फायदा होईगला तेबे बहुत महिमा करिवे किंतु से सबु तो हला अल्प काल पई 21 जन्म पई स्वास्थ्य एवं संपत्ति तो मिली परिबो नाही ना। किंतु मनुष्य एक कथा जानी नाहंती काहाकु दोष मध्य देई परिबो नाही कारण मनुष्य माने अल्प कालर सुखरे ही खुशी होइथांती। बाबा तुम संतान मानकु राजयोगर शिक्षा दे स्वर्गर राजत्व करूछंती। केते सहज कथा केही केही तो बिल्कुल बुझाई पारु नाहंती आउ केही तो बुझाउछंती किंतु जोग ठीक नथिबा कारणरु तीर लागु नाही अर्थात अन्य मानकु किछि भी अनुभव हो नाही। देह अभिमान रे आसीबा कारणरु किछि ना किछि पाप होई चलीछि। तेबे मुख्य कथा हला जोग बल। तुमे माने जोग बल द्वारा विश्वर मालिक होउछ। प्राचीन जोग भगवान ही सिखाई थिले श्रीकृष्ण नुहे। जोगर यात्रा बहुत भल। जदि तुमे माने गोटे ड्रामा देखी करी आसीबो तेबे से सब सम्मुख को आसीजिबो किंतु काहाकु बुझाइबा पई समय लागिबो।
ए कथा मध्य से एहा मध्य सेहीपरि बीज हेले बाबा एवं वृक्ष अर्थात सृष्टि। यही सृष्टि चक्र बहुत स्पष्ट शांतिधाम सुखधाम आ दुखधाम। तेबे यह गोटे सेकेंडर कथा है ना, किंतु से कथा मन रहिले तो मुख्य कथा है बाबांकर परिचय। बाबा कहते मते मन पकाइले तुम्हें सबकि जानीज। अच्छा, शिव बाबा तुम संतान मानू मन पकाउछंती, ब्रह्मा बाबा मन पकाउ नाहांती, कारण शिव बाबा जानिछंती मोर सुपुत्र किए। योग्य सेवाधारी सुपुत्र मानू तो बाबा मन पकाउछंती। ये कहीं क्या मन पकाइबे, तांको आत्मा को तो निर्देश मिली जे केवल मते ही मन पकाओ। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, भाग्यवान हेबापई एकमात्र बाबांग सहित सच्चा सच्चा स्नेह रखिबाकू हब। बाबांग सहित स्नेह रखिबा अर्थ प्रतिपादरे जनकर ही श्रीमतरे चलिबा। नंबर 2, प्रतिदिन पुण्यर काम अवश्य करने को हब। सबुठारु बड़ पुण्य है समस्त को बाबांकर परिचय देवा, बाबा को मन पकाइबा एवं समस्त को बाबांकर स्मृति देवा। आजिर वरदान, निजर दृष्टि एवं वृत्तिर परिवर्तन द्वारा सृष्टि को परिवर्तन करुथिबा साक्षात्कार मूर्त भव। निजर वृत्ति अर्थात मनोवृत्तिर परिवर्तन द्वारा दृष्टि को दिव्य कर दियो, जहा द्वारा अनेक आत्मा निजर यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी को देखि पारिबे। यही भली यथार्थ साक्षात्कार कराइबा को हेले तुमर वृत्ति रे टिके भी देह अभिमानर चंचलता करिबा उचित नुहे। तेणु वृत्तिर परिवर्तन द्वारा दृष्टि को दिव्य कर दियो, तेबे जाई सृष्टिर परिवर्तन हेब। देखिला वाला अनुभव करिवे जे यह कौनसी साधारण नयन नुहे, जादूर डिबा अटे। तुमर यही नयन साक्षात्कार साधन पलटि जीवो। आजिर स्लोगान, सेवार उमंग उत्साह सहित बेहदर वैराग्य वृत्ति ही सफलतार आधार अटे। अव्यक्त इशारा, महान हेबापई मधुरतार एवं नम्रतार गुण को धारण कर। मधुरतार गुण को धारण करिबा वाला एठारे मध्य महान होइथाए एवं सेठारे अर्थात स्वर्ग दुनिया रे मध्य उच्च पद पाई थाए। मधुरता बालांकु समस्ते महान दृष्टि रे देखि थांती। तेणु मधुरतार एक विशेष गुणटी सबु पिलांक भितरे रहिबा उचित। तेबे मधुरता रूपक मधु जेउ मानक पाखरे अछि, सेमानक सबु कार्य रे सफलता ही सफलता रही थाए। सेमानकर जीवनरू असफलता समाप्त होई जाए। ओम शांति।